Hello बच्चों, let's see this question. Two bodies A and B have thermal emissivities 0.01 and 0.81 respectively. The outer surface area of two bodies are the same. The two bodies emit total radiant power at the same rate. The wavelength lambda b corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from B is shifted from wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1.00 micrometer. If the temperature of A is 5820 Kelvin, then option A is the temperature of B is 1934 Kelvin, lambda B equals to 1.5 micrometer, the temperature of B is 11604 Kelvin, और the temperature of B is 2901 Kelvin. तो सबसे पहले हम टेम्परेचर निकाल लेंगे बी का। उसके लिए हम दोनों की पावर होती है स्टीफन कांस्टेंट इंटू एमिसिविटी मल्टीप्लाई एरिया इंटू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। तो हम दोनों की पावर को इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा ई ए मल्टीप्लाई ए टी ए रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू सिग्मा ई बी मल्टीप्लाई ए टी बी रेज़ टू पावर 4। यहाँ से आ जाएगा 0.01 टी ए रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 0.81 टी बी रेज़ टू पावर 4। यहाँ से टी बी आ जाएगा, टी बी इक्वल्स टू टी ए अपॉन 3। तो हम टी ए की वैल्यू फिल कर देंगे, यह आ जाएगा टी बी इक्वल्स टू 5820 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1940 केल्विन। तो ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो अब हम लैम्डा बी फाइंड कर लेंगे। तो बी की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम वीन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा मल्टीप्लाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इससे आ जाएगा लैम्डा ए इंटू टी ए इक्वल्स टू लैम्डा बी इंटू टी बी। यहाँ से हम लैम्डा बी टी बी माइनस लैम्डा ए टी ए इक्वल्स टू 0 निकाल लेंगे। अब हमने पहले फाइंड किया था जो टी बी है इक्वल्स टू टी ए अपॉन 3 के बराबर है। इससे आ जाएगा टी ए इक्वल्स टू 3 टी बी। अब हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा लैम्डा बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा ए, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर। 3 लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर, लैम्डा इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोमीटर, लैम्डा बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा ए इक्वल्स टू 1.5 माइक्रोमीटर। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल द बेस्ट।